आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? शायद आप कहो कि पैसे कम है, मौके कम है या किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम समय की कमी नहीं, समय की बर्बादी है। सोचो, अगर आपको हर दिन 86,400 रुपए मिले और रात होते ही जो भी बच जाए वो हमेशा के लिए गायब हो जाए, तो क्या आप उसे यूं ही बर्बाद करोगे? नहीं ना, आप हर रुपए का हिसाब रखोगे। लेकिन हर दिन आपको 86,400 सेकंड भी मिलते हैं और उनमें से कितने सेकंड बिना सोचे समझे मोबाइल, ओवरथिंकिंग और बेकार की चीजों में चले जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग 24 घंटे में अपनी जिंदगी बदल देते हैं और कुछ लोग 24 साल बाद भी वहीं खड़े रहते हैं। आज की किताब टाइम मैनेजमेंट इन 20 मिनट्स आ डे बताती है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 20 मिनट सही जगह लगा दो तो धीरे धीरे आपका पूरा भविष्य बदल सकता है। लेकिन ये 20 मिनट इतने खास क्यों हैं? आखिर तक बने रहना, क्योंकि आखिरी लेसन आपको एहसास कराएगा कि आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपका समय है। एक आदमी हर दिन देर से ऑफिस पहुंचता था। उसके पास हर दिन एक ही बहाना होता, मेरे पास टाइम नहीं था। एक दिन उसके बॉस ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, कल तुमने मोबाइल कितनी देर चलाया था? उसने कहा, बस थोड़ी देर। बॉस मुस्कुराया और स्क्रीन टाइम दिखाने को कहा। स्क्रीन पर लिखा था 4 घंटे 37 मिनट। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि उसके पास टाइम की कमी नहीं थी, प्रॉब्लम प्रायोरिटी की थी। और यहीं से इस किताब का पहला लेसन शुरू होता है। लेसन फर्स्ट, टाइम नहीं प्रायोरिटी मैनेज करो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें टाइम मैनेज करना है, लेकिन सच ये है टाइम कभी मैनेज नहीं होता। 24 घंटे ना कम होते हैं ना ज्यादा, मैनेज होती है आपकी प्रायोरिटी। हमारा ब्रेन हमेशा आसान काम पहले चुनता है, इसलिए जरूरी काम छोड़कर हम नोटिफिकेशन, रील्स और छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं। ये आलस नहीं, ये ब्रेन का नेचुरल पैटर्न है। एक स्टूडेंट पूरे दिन कहता रहा, आज पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन रात को उसने देखा कि उसने सोशल मीडिया पर 3 घंटे बिता दिए। उसे पढ़ाई के लिए 3 घंटे नहीं चाहिए थे, उसे सिर्फ 20 मिनट की शुरुआत चाहिए थी। जिंदगी समय की कमी से नहीं, गलत प्राथमिकताओं से पीछे रह जाती है। मान लो आपने प्रायोरिटी तय भी कर ली, फिर भी काम शुरू क्यों नहीं होता? यही दूसरा लेसन सबसे बड़ा सच बताता है। लेसन सेकंड, 20 मिनट रूल। किताब कहती है किसी बड़े गोल को देखकर ब्रेन डर जाता है, इसलिए हम शुरुआत ही नहीं करते। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन से कहो मुझे सिर्फ 20 मिनट काम करना है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सबसे मुश्किल हिस्सा पूरा काम नहीं, शुरुआत करना होता है। एक बार आप शुरू कर देते हो तो दिमाग उसी काम में फ्लो करने लगता है। एक लड़की हर दिन सोचती थी कि उसे 3 घंटे पढ़ना है, वो डर जाती थी और पढ़ाई शुरू ही नहीं करती थी। फिर उसने फैसला लिया, मैं सिर्फ 20 मिनट पढ़ूंगी। 20 मिनट 40 मिनट बने, 40 मिनट 1 घंटा बन गया और कुछ महीनों बाद उसने वही एग्जाम टॉप रैंक से पास किया। सफल लोग हमेशा ज्यादा समय नहीं निकालते, वो सिर्फ सही समय पर शुरुआत कर देते हैं। अब तक हमने सीखा कि समय नहीं प्रायोरिटी बदलनी है और सिर्फ 20 मिनट की शुरुआत पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर 20 मिनट मिल भी जाएं, तो सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए? लेकिन अगर आपके पास 10 काम हो तो सबसे पहले कौन सा काम करोगे? यही ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। लेसन थर्ड, सबसे मुश्किल काम पहले करो। किताब कहती है सुबह आपका दिमाग सबसे फ्रेश होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? सबसे पहले व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ईमेल और छोटे छोटे काम। फिर जब असली काम करने का समय आता है तो एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। हर दिन हमारी विल पावर धीरे धीरे कम होती जाती है, इसलिए सबसे कठिन काम दिन की शुरुआत में करना ज्यादा आसान हो जाता है। एक राइटर पूरे दिन लिख नहीं पाता था, फिर उसने फैसला किया सुबह उठते ही पहले 20 मिनट सिर्फ राइटिंग करेगा। कुछ महीनों बाद उसे 20 मिनट ने उसकी पहली बुक पूरी करवा दी। जो काम सबसे ज्यादा डराता है, अक्सर वही काम आपको सबसे ज्यादा आगे ले जाता है। मान लो आपने सबसे मुश्किल काम सुबह कर भी लिया, फिर भी दिन खत्म होते होते इतनी थकान क्यों महसूस होती है? यही चौथा लेसन एक ऐसी गलती बताता है जो लगभग हर इंसान करता है। लेसन फोर्थ, हर हाँ की कीमत होती है। जब आप किसी बेकार काम को हाँ कहते हो तो आप अपने किसी जरूरी सपने को ना कह रहे होते हो। हमारा ब्रेन लोगों को खुश करना चाहता है, इसलिए हम हर रिक्वेस्ट, हर इनविटेशन, हर मैसेज का जवाब देने लगते हैं। धीरे धीरे दूसरों की प्रायोरिटी हमारी जिंदगी बन जाती है।
एक लड़का हर दोस्त की मदद करता था, लेकिन अपने करियर के लिए उसके पास टाइम ही नहीं बचता था। एक दिन उसे समझ आया कि हर राह उसे उसके गोल से दूर ले जा रही थी। उसने जरूरी जगह ना कहना सीखा और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। जो इंसान हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है वो अक्सर अपने सपनों के लिए उपलब्ध नहीं रह पाता। लेकिन अगर आपने डिस्ट्रैक्शन से भी बच लिया, फिर भी एक ऐसी चीज है जो चुपचाप आपका समय चुरा रही है और आपको उसका एहसास भी नहीं होता। लेसन 5, छोटे डिस्ट्रैक्शंस सबसे बड़े चोर। समय बड़े काम नहीं चुराते, समय छोटी छोटी आदतें चुराती हैं। बस 5 मिनट इंस्टाग्राम, 2 मिनट नोटिफिकेशन, 10 मिनट यूट्यूब, फिर पूरा दिन कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता। हर नोटिफिकेशन ब्रेन में डोपामिन की छोटी सी लहर पैदा करती है, इसलिए हम बार बार मोबाइल चेक करते रहते हैं, भले कोई जरूरी मैसेज ना आया हो। ये वीकनेस नहीं, ये ब्रेन का पैटर्न है। लेकिन अगर पैटर्न बदल सकता है तो जिंदगी भी बदल सकती है। एक बिजनेसमैन ने सिर्फ एक रूल अपनाया, काम करते समय फोन दूसरे कमरे में रखेगा। सिर्फ इस एक बदलाव से उसकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई। समय एक बार में नहीं खोता, वो हर छोटी लापरवाही के साथ धीरे धीरे खत्म होता है। अब तक हमने सीखा कि सबसे मुश्किल काम पहले करना है, हर किसी को हाँ नहीं कहना और छोटे डिस्ट्रैक्शन से बचना है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर आपको सिर्फ 20 मिनट ही मिले तो उन 20 मिनटों को इतना पावरफुल कैसे बनाया जाए कि उनका असर पूरे दिन दिखाई दे। यही किताब के अगले लेसन में छिपा है। आखिर कुछ लोग सिर्फ 20 मिनट में इतना काम कैसे कर लेते हैं जितना दूसरे लोग 2 घंटे में भी नहीं कर पाते। लेसन 6, मल्टीटास्किंग एक झूठ है। दुनिया मल्टीटास्किंग की तारीफ करती है, लेकिन हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब आप एक साथ व्हाट्सएप, म्यूजिक और काम करते हो तो आपका ब्रेन बार बार एक काम से दूसरे काम पर जंप करता है और हर जंप आपकी एनर्जी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी खत्म कर देता है। जब आप एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाते हो तो पहले काम का हिस्सा ब्रेन में चलता रहता है, इसलिए फोकस टूट जाता है। एक स्टूडेंट पढ़ते समय हर 5 मिनट में फोन चेक करता था। उसे लगता था वो सिर्फ 10 सेकंड देख रहा है, लेकिन असल में हर बार उसका फोकस फिर से बनने में कई मिनट लग जाते थे। काम बदलने में सिर्फ समय नहीं, आपका फोकस भी खो जाता है। मान लो अब आपने एक समय पर एक ही काम करना शुरू कर दिया, फिर भी कुछ दिन इतनी थकान क्यों होती है कि काम करने का मन ही नहीं करता। लेसन 7, टाइम नहीं एनर्जी मैनेज करो। हर घंटे आपकी प्रोडक्टिविटी एक जैसी नहीं होती। कुछ समय आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और कुछ समय वो आराम चाहता है। अगर आप अपना सबसे जरूरी काम अपनी सबसे अच्छी एनर्जी वाले समय पर करोगे तो कम समय में बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ब्रेन लगातार हाई फोकस में नहीं रह सकता, इसलिए छोटे ब्रेक कमजोरी नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। जो इंसान अपनी एनर्जी को समझ लेता है वो समय से लड़ना बंद कर देता है। लेकिन फोकस भी आ गया, एनर्जी भी सही हो गई, फिर भी ज्यादातर लोग कुछ दिनों बाद फिर पुराने पैटर्न में क्यों लौट जाते हैं। लेसन 8, सिस्टम मोटिवेशन से बड़ा होता है। मोटिवेशन हर दिन एक जैसा नहीं रहता, लेकिन सिस्टम आपको उस दिन भी काम कराता है जब आपका मन बिल्कुल भी नहीं होता। ब्रेन डिसीजन लेने में बहुत एनर्जी खर्च करता है। अगर हर सुबह आप ये सोचते रहो कि आज क्या करना है तो काम शुरू करने से पहले ही एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपका सिस्टम तय है तो ब्रेन बिना सोचे समझे काम शुरू कर देता है। एक लड़की हर रात अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम नोटबुक में लिख देती थी। सुबह उसे सोचना नहीं पड़ता था, बस काम शुरू करना होता था। कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ उसकी प्रोडक्टिविटी 2 गुनी हो चुकी थी। सफल लोग हर दिन प्रेरित नहीं होते, लेकिन उनका सिस्टम उन्हें हर दिन आगे बढ़ाता है। अब तक आपने सीखा कि मल्टीटास्किंग फोकस छीन लेती है, एनर्जी टाइम से ज्यादा जरूरी है और सिस्टम मोटिवेशन से बड़ा होता है। लेकिन अब सबसे आखिरी सवाल, अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलनी हो तो क्या सिर्फ 20 मिनट सच में काफी है? यही इस किताब के आखिरी 2 लेसन्स आपको हमेशा के लिए समय को देखने का नजरिया बदल देंगे। लेसन 9, हर दिन की छोटी जीत बड़ी सफलता बनाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा मौका चाहिए, लेकिन किताब कहती है बड़ी सफलता कभी भी एक दिन में नहीं बनती, वो हर दिन की 20 मिनट की छोटी जीतों से बनती है। हमारा ब्रेन प्रोग्रेस देखकर मोटिवेटेड होता है। जब आप रोज एक छोटा टारगेट पूरा करते हो तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। यही डोपामिन आपको अगले दिन फिर वही काम करने की ताकत देता है। एक आदमी 100 किताबें पढ़ना चाहता था, लेकिन वो हर
हर बार पूरी किताब सोचकर शुरू ही नहीं करता था। फिर उसने रूल बनाया, रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ूंगा। 1 साल बाद उसने 12 किताबें पूरी कर ली थी। उसने समय नहीं बदला, बस रोज की आदत बदल दी। सफलता एक बड़ा फैसला नहीं, 1000 छोटे फैसलों का परिणाम होती है। अगर आज आपके पास सिर्फ 20 मिनट हो तो क्या वो सच में आपका भविष्य बदल सकते हैं? यही इस किताब का सबसे बड़ा सीक्रेट है। लेसन 10, समय खर्च मत करो, निवेश करो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले जो समय खर्च करते हैं, दूसरे जो समय निवेश करते हैं। दोनों के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन एक इंसान 20 मिनट सीखने में लगाता है, दूसरा 20 मिनट बिना सोचे स्क्रॉल करने में। 1 साल बाद दोनों की जिंदगी एक जैसी नहीं रहती। ब्रेन तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड को भविष्य के रिवॉर्ड से ज्यादा महत्व देता है। सफल लोग अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि वो आज की छोटी मेहनत के बदले कल की बड़ी खुशी चुने। एक एम्प्लॉय हर दिन लंच ब्रेक के बाद 20 मिनट नए स्किल सीखता था। 3 साल बाद वही स्किल उसे प्रमोशन तक ले गई। उसकी सैलरी एक दिन में नहीं बढ़ी, लेकिन हर दिन के 20 मिनट उसकी पूरी जिंदगी बदल गए। समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन समय का सही निवेश आपको ऐसी जिंदगी दे सकता है जिसका आपने सिर्फ सपना देखा था। अगर इस किताब से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू जरूर हो सकती है, और वो दिन आज भी हो सकता है जब आप मोबाइल खाने से पहले 20 मिनट अपने सपनों को दे दो। समय सबको बराबर मिलता है, लेकिन जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो समय को खर्च नहीं निवेश करते हैं। 1 साल बाद आप वहीं भी हो सकते हो जहां आज हो, या आप इतनी दूर पहुंच चुके होंगे कि आज का रूप आपको पहचान भी नहीं पाएगा। फैसला आज के 20 मिनट करेंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।